नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको चतुर्मास के नियम, कायदे और पूजा पाठ विधि और किस प्रकार पुण्य बढ़ाने और पाप मिटाने के सरल सादे नियम हैं वह बताने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, चतुर्मास के जो 4 महीने होते हैं बड़े ही खास माने गए हैं हमारी स्वयं की उन्नति के लिए, साधना और उपासना के लिए। तो आइए जानते हैं कि चतुर्मास में क्या क्या करने से क्या क्या लाभ होता है। इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से सुनिएगा और जो भी आपको नियम लेना होगा, बहुत सारे नियम तो जो शास्त्रों में लिखे हैं उसमें से क्या लाभ है वह आप नियम अपना चयन कर सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने नियम अनुसार, जितनी आपकी कैपेसिटी हो उसके अनुसार, और 4 महीने उसका पालन करिएगा। पद्म पुराण में शिव जी इसकी महिमा बताते हैं और स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी इसकी महिमा बताते हैं। तो आइए हम लोग सुनते हैं शास्त्रों के माध्यम से। चतुर्मास की महिमा नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी से कि हे देवादिदेव, इस समय मैं शुभ कारक चतुर्मास व्रत को सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवर्षि, यह भगवान विष्णु ही सबको मोक्ष देने वाले तथा संसार सागर से पार कर उतारने वाले हैं। इनके स्मरण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम कुल में जन्म पाना और दुर्लभ है। कुलीन होने पर भी दयालु स्वभाव का होना और कठिन है। यह सब होने पर भी कल्याणमय सत्संग प्राप्त होना और भी दुर्लभ है। जहाँ सत्संग नहीं, विष्णु भक्ति नहीं और व्रत नहीं है, वहाँ कल्याण की प्राप्ति दुर्लभ है। विशेषतः चतुर्मास में भगवान विष्णु का व्रत करने वाला मनुष्य उत्तम माना गया है। सर्व तीर्थ, दान, पुण्य और देव स्थान चतुर्मास आने पर भगवान विष्णु की शरण लेकर स्थित होते हैं। जो चतुर्मास में श्री हरि को प्रणाम करता है उसी का जीवन शुभ है। संसार में मनुष्य का जन्म और भगवान विष्णु की भक्ति दोनों ही दुर्लभ है। जो मनुष्य चतुर्मास में नदी स्नान करता है वह सिद्धि को प्राप्त होता है। जो झरना, तड़ाल और बावली में स्नान करता है उसे सहस्त्रों यानी हजारों पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। पुष्कर, प्रयाग अथवा और किसी महातीर्थ के जल में जो चतुर्मास में स्नान करता है उसके पुण्य की संख्या नहीं है। नर्मदा, भास्कर, क्षेत्र, प्राची, सरस्वती तथा समुद्र संगम में एक दिन भी जो चतुर्मास में स्नान करता है उसमें पाप का लेश मात्र भी नहीं रह जाता। जो नर्मदा जी में एकाग्रसित होकर 3 दिन भी चतुर्मास का स्नान करता है उसके पाप के सहस्त्रों यानी हजारों टुकड़े हो जाते हैं। जो गोदावरी नदी में सूर्योदय के समय चौमासे में यानी चतुर्मास में 15 दिन तक स्नान करता है वह कर्मजनित शरीर का परित्याग करके भगवान विष्णु के धाम में जाता है। जो मनुष्य तिल मिश्रित एवं आंवला मिश्रित जल से अथवा बिल पत्र के जल से चतुर्मास में स्नान करता है उसमें दोष का लेश मात्र भी नहीं रह जाता। तो यह पर ध्यान दीजिएगा, आप सफ़ेद तिल लाकर रख लीजिए बाज़ार से, और आंवले का जो चूर्ण होता है, सूखे हुए आंवले का पाउडर मार्केट में मिल जाएगा, या आप खुद बना सकते तो बना लीजिए, अच्छी बात है। नहीं मिले तो ताज़े आंवले यदि मिल जाए तो उनको कद्दूकस करके स्नान की बाल्टी में आप डाल देना, फिर उससे आप स्नान करना ठीक। अथवा तो बेलपत्र के जो पत्ते होते हैं वह भी आप बाल्टी में डालकर उससे भी आप स्नान कर सकते हैं। तो इससे भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उस व्यक्ति में दोष का लेश मात्र भी दोष नहीं रह जाता। देवादिदेव भगवान विष्णु के चरणों के अंगूठे से प्रवाहित होने वाली गंगा जी सदा ही पाप नाशनी कही गई है। चतुर्मास में उनका यह महात्म्य विशेष रूप से प्रकट होता है। भगवान विष्णु स्मरण करने पर सहस्त्रों यानी हजारों पाप भस्म कर डालते हैं, इसलिए उनका चरणोदक मस्तक पर चतुर्मास में धारण किए जाए तो वह चमत्कारी होता है। चतुर्मास में भगवान नारायण जल में शयन करते हैं, अतः उसमें भगवान विष्णु के तेज का अंश व्याप्त रहता है। उस समय उसमें किया हुआ स्नान सब तीर्थों से अधिक फल देने वाला होता है। गंगा स्नान की महिमा बता रहे हैं नारद जी बिना स्नान के जो पुण्य कार्य में शुभ कर्म किया जाता है वह निष्फल होता है, उसे राक्षस ग्रहण कर लेते हैं। स्नान से मनुष्य सत्य को पाता है। स्नान सनातन धर्म है, धर्म से मोक्ष रूप फल पाकर मनुष्य फिर दुखी नहीं होता। चतुर्मास में भगवान के शयन करने पर प्रतिदिन स्नान के अंत में श्रद्धायुक्त चित्त से पितरों को तर्पण करना चाहिए, इससे महान फल की प्राप्ति होती है।
इसलिए यदि आप नदी में स्नान कर रहे हैं तो नदी में तो ऐसे ही जलांजलि द्वारा पितरों को हम जल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन जो लोग घरों में स्नान करेंगे तो वे जरूर स्नान के बाद पूजा कर्म करने के बाद नित्य कर्म आदि के बाद आप पितरों को जलांजलि जरूर देना। जलांजलि देने के बाद मैंने शॉर्ट विधि भी बनाई है। छोटी विधि और जो लंबी वाली विधि है वो आप ज़रूर मेरे चैनल पर देख सकते हैं, ज़रूर करना तो ज़रूर करिएगा। चतुर्मास में छोटी विधि में मैंने बताया है कि तांबे के लोटे में आप जल लेना, उसके अंदर काला तिल, तुलसी दल और कुशा मिलाना, फिर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करके अपने पितरों को उस पाठ का पुण्य अर्पित करते हुए आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यह जल अर्पित कर देना। ठीक है, यह तो छोटी सी विधि हो गई। बाकी तर्पण की जो आधे घंटे की विधि है वह भी आप कर सकते हैं। जैसे बड़ी बड़ी जो तिथियां आती हैं, एकादशी है, अमावस्या है, पूर्णमासी है, संक्रांति है, और भी जो बड़ी बड़ी तिथियां आती हैं उसके अंदर आप तो ज़रूर यह आधे घंटे वाला तर्पण करिए टाइम निकाल के। यह चतुर्मास यानी 4 महीने में उसका आप लोग भरपूर लाभ लीजिएगा। ठीक है, पहले भगवान गोविंद का स्मरण करके फिर शुभ कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। यह भगवान गोविंद ही देवता, पितर और मनुष्य आदि को तृप्त देने वाले हैं। यानी जो भी हम लोग पितरों के लिए कार्य करें तो सबसे पहले आप भगवान का नाम ले लेना कि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री हरि हरि ओम, न हरे कृष्ण हरे राम। ऐसे भगवान का जो भी आप नाम लेते हो, आपको प्रिय लगता हो, वह भगवान का स्मरण करके के बाद ही कोई भी शुभ कार्य शुरू करना चाहिए। चतुर्मास सब गुणों से उत्कृष्ट समय है। इसमें धर्मयुक्त श्रद्धा एवं स्मृति से पवित्र समस्त कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। किसी को मंत्र जाप अनुष्ठान करने की इच्छा हो तो यह चतुर्मास सबसे उत्तम माना गया है। ब्रह्मा जी आगे कह रहे हैं कि जो 2 घड़ी भी भगवान विष्णु का ध्यान एवं उन निरंजन परमेश्वर के सेवन से 100 जन्मों का पाप भस्म हो जाता है। तो इसमें ना ध्यान का भी हमको अभ्यास करना चाहिए। चतुर्मास में जीव दया विषय धर्म है, प्राणियों से द्रोह करना कभी भी धर्म नहीं माना गया है। अतः सदा सब मासों में भूत द्रोह का परित्याग करना चाहिए, यानी हमारे द्वारा किसी को हानि ना पहुँचे, हमारे शरीर द्वारा भी, हमारे वाणी द्वारा भी किसी को हम कष्ट ना दे, आघात ना पहुँचाएं। यह सबसे उत्तम धर्म माना गया है। सब धर्मों में दान धर्म की विद्वान लोग सदा प्रशंसा करते हैं। वेदों में अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न में ही प्राणों की प्रतिष्ठा है। अतः मनुष्य सदा अन्न एवं जल का दान करे। जल देने वाला तृप्ति को और अन्न दान करने वाला मनुष्य अक्षय सुख को पाता है। अन्न और जल के समान दूसरा कोई दान नहीं हुआ ना होगा। मणिरत्न, मूंगा, चांदी, सोना और वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं के दानों में भी अन्नदान ही सबसे सर्वश्रेष्ठ बढ़कर है। चतुर्मास में अन्न और जल का दान, गोदान, प्रतिदिन वेद पाठ और अग्नि में हवन, यह सब महान फल देने वाले हैं। देखिए, ये ढेर सारी बातें जो आपको बता रहा हूँ, सुनकर आप डरना मत कि हम यह सब तो कर नहीं सकते हैं। जितना भी आप कर सकते हैं सामर्थ्य है, और भी आगे हमें पढ़कर सुनाऊंगा, आप उतना करिए। ठीक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि स्वल्पमप्यस धर्मस्य त्रयते महतो भयात, कि स्वल्प धर्म स्वल्पमपस धर्मस, यानी थोड़ा सा भी धर्म का आचरण त्रयते महतो भयात, बहुत महान हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब आगे सुनिए। चतुर्मास में दूध, दही एवं मट्ठा का दान महान फल देने वाला होता है। जन्म काल में जिससे यह शरीर पुष्ट हुआ है, उस अन्न एवं दूध का दान उत्तम है। यानी दूध और अन्न का दान उत्तम माना गया है। साग देने वाला मनुष्य ना कभी नरकों में जाता है और ना यमलोक का दर्शन करता है। साग का दान करने वाला, वस्त्र देने वाला प्रलय काल तक चंद्रलोक में निवास करता है। जो चतुर्मास में चंदन, अगर और धूप का दान करता है वह मनुष्य पुत्र पौत्र सहित विष्णु रूप होता है। जो यह दान कहाँ करना चाहिए? चंदन, अगर और धूप आदि का दान किसी मंदिर में, अथवा तो हम जहाँ पूजा पाठ करते हैं, जब आप धूप जलाएं तो दान के निमित्त जलाएं कि हे भगवान, यह वातावरण आपका है, हम इसको पुष्ट कर रहे हैं। गूगल आदि धूप के द्वारा जो यह भी आपका दान माना जाएगा। भगवान विष्णु के शयन काल में जो मनुष्य वेदवत्ता ब्राह्मणों को फल दान करता है वह यमलोक को नहीं देखता। फल दान की भी महिमा है। जो चौमासे चतुर्मास में भगवान विष्णु की प्रीति के लिए विद्या दान, गोदान, भूमि दान करता है वह अपने पूर्वजों का उद्धार कर देता है। जिस देवता के उद्देश्य चतुर्मास में गुड़, नमक, तेल, शहद, तिक्त पदार्थ, तिल और अन्न देता है वह उसी के लोक में जाता है। समझ गए होंगे आप।
कि मान लीजिए जो भी आपके देवी देवता जिनमें भी आपकी श्रद्धा हो उनके निमित्त आप यह चीज़ वस्तुएं दान करेंगे तो उन्हीं के लोक में आपको जाने का फल मिलेगा। विशेषतः चतुर्मास में मनुष्य को अग्नि में आहुति जरूर देनी चाहिए। यानी यहाँ पर यदि आप हवन कर सके तो अति उत्तम माना गया है। हवन के शॉर्ट विधि भी मैंने बना रखी है, अपने चैनल पर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। 2 प्रकार का मैंने हवन बताया है, एक तो नवरात्रि में वह सभी कर सकते हैं जो नवरात्रि में हवन की विधि बताई है, बाकी अमावस्या वाली भी हवन विधि बताई है। तो दोनों में से आप कोई भी विधि उत्तम तिथियों पर कर लेना, आप ले लेना। ठीक ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि मनुष्य सदा प्रिय वस्तु की इच्छा करता है, अतः चतुर्मास में भगवान नारायण की प्रीति के लिए अपने प्रिय भोगों का पूर्ण प्रयत्न पूर्वक त्याग करता है। उसकी त्यागी हुई वे वस्तुएं उसे अक्षय रूप में प्राप्त होती हैं। बोलो राधे राधे। यानी जो भी इस चतुर्मास में जिस भी वस्तु का त्याग करेंगे ना, वो वह हमें अक्षय रूप में कालांतर में प्राप्त होगी रहती है। अब कौन कौन सी वस्तु त्यागनी चाहिए यह भी आगे ब्रह्मा जी वर्णन करेंगे, आप सुनते रहिए। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक प्रिय वस्तु का त्याग करता है वह अनंत फल का भागी होता है। धातु पात्रों का त्याग करने, पलाश के पत्ते में भोजन करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। यानी कोई स्टील का बर्तन हो अथवा तो कांसे का हो आदि जो भी धातु का जो बर्तन हो उसमें भोजन ना करके ब्रह्मा जी यहाँ बता रहे हैं कि पलाश के पत्ते में भोजन करने से ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। और भी बहुत अधिक महिमा दूसरे ग्रंथों में लिखी हुई है पलाश के पत्तों में भोजन करने की। ठीक है, पद्म पुराण में तो और अधिक महिमा लिखी गई है। पलाश के पत्तों में भोजन करने के लिए बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए, आप लोग कहेंगे कि पत्तल में अनाज देने से, दान लेने से बह जाता है, गिर जाता है ना। तो आप क्या करना कि आप अपनी थाली रखना और उसके अंदर वह पलाश का पत्ता रख देना, फिर उसके ऊपर आप भोजन करना। ठीक है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ और भी हमारे गुरु भाई हैं ऐसे ही करते हैं। तो थाली में रखना आप पत्तल और पत्तल के अंदर आप भोजन करना शुरू कर देना। ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप लोग। और आगे सुनिए, चतुर्मास में तांबे के पात्र में भोजन विशेष रूप से त्याज्य है। गृहस्थ मनुष्य तांबे के पात्र में कदापि भोजन ना करें। मदार के पत्ते में भोजन करने वाला मनुष्य अनुपम फल को प्राप्त होता है। चतुर्मास में विशेषतः वट के पत्र में भोजन करना चाहिए। देखिए, किसी को अगर पलाश का पत्ता नहीं मिल पाता है तो आप क्या काम करना, वट वृक्ष मतलब कि बरगद के उसके पत्ते में भी आप भोजन कर सकते हैं। धो लेना अच्छे से। और ना शास्त्रों में वर्णन आता है पद्म पुराण में कि आप कमल के पत्तों पर भी भोजन कर सकते हैं, उसमें बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी जी की प्रसन्नता मिलती है। चतुर्मास में भगवान विष्णु की प्रीति के लिए गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके बाह्य आश्रम का सेवन करने वाले मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। कहने का अभिप्राय समझिए कि इन चतुर्मास में कहीं आश्रम में कहीं एकांत जगह पर आकर आपको अनुष्ठान करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, वीडियो बनानी चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, साधना उपासना करनी चाहिए। इससे पुनर्जन्म नहीं होता। मिर्च छोड़ने से चतुर्मास में व्यक्ति राजा होता है। रेशमी वस्त्रों के त्याग से अक्षय सुख मिलता है। उड़द और चना छोड़ देने से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। चतुर्मास में विशेषतः काले रंग का वस्त्र त्याग देना चाहिए। काले रंग का वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। नीले रंग के वस्त्र को देख लेने से जो दोष लगता है उसकी शुद्धि भगवान सूर्य नारायण के दर्शन से होती है। यानी नीले रंग को इतना इस चतुर्मास में खतरनाक बताया गया है। ठीक है, इसको तो पहनना तो छोड़ दीजिए, आप इसको देख भी लेंगे तो आपको दोष लगता है। नीले वस्त्रों को फिर ये दोष की निवृत्ति के लिए कहा गया है कि सूर्य भगवान का दर्शन कर लेने से वह दोष खत्म हो जाता है। बोलो राधे राधे। ठीक है, तो नीला और काला रंग का वस्त्र नहीं पहनना चाहिए चतुर्मास में। हो सके तो इससे आप बचने का प्रयास कीजिएगा। केसर के त्याग से व्यक्ति राजा का प्रिय होता है। फूलों को छोड़ने से मनुष्य ज्ञानी होता है। शैया का परित्याग करने से महान सुख की प्राप्ति होती है। शैया का परित्याग यानी चतुर्मास में, वैसे भी पद्म पुराण में वर्णन आता है कि चतुर्मास में जब भगवान सोते हैं, यानी देव शयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक, तो उसमें आपको ना नीचे ज़मीन पे सोना चाहिए, गद्दे पर नहीं सोना चाहिए। नीचे तो कैसे सोएं, ऐसे चटाई बिछा लेना चाहिए, फिर कंबल और बेडशीट आदि बिछाकर उसके ऊपर शयन करना चाहिए। इससे बहुत अधिक फल की प्राप्ति कही गई है। ना गद्दा बस ना रखें, ठीक है,
अथवा तो पलंग पर भी आप सोते हैं तो गद्दे को उठाकर सोएं। समझ गए? तपस्या में जीवन की बात यहाँ पर बताई गई है। पलंग पर है तो गद्दा हटाकर चटाई, कंबल और बेडशीट आदि बिछाकर ही आप सोएं। गद्दा का त्याग करना चाहिए। परनिंदा चतुर्मास में करने से विशेष रूप से बचना चाहिए। परनिंदा महान पाप है, परनिंदा महान भय है, परनिंदा महान दुख है और परनिंदा से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। तो चतुर्मास में ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर आप अलग अलग नियम कर रहे हैं जिससे हमारा पुण्य बढ़ रहा है और दूसरी ओर आप किसी की निंदा कर रहे हैं, तो वह सारा लेवल मत कर देना। निंदा से बचना चाहिए। चौमासे चतुर्मास में केशों का संवारना यानी हजामत त्याग दें तो यह तीनों तापों से रहित होता है। जो भगवान के शयन करने पर विशेषतः नख और रोम धारण किए रहता है उसे प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। मनुष्य को सब उपायों द्वारा योगियों के दया भगवान विष्णु को ही प्रसन्न करना चाहिए। समस्त वर्णों एवं श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा भी भगवान श्री हरि का ही चिंतन करना चाहिए। भगवान विष्णु के नाम से मनुष्य घोर बंधन से मुक्त हो जाता है। चतुर्मास में उनका विशेष रूप से स्मरण करना उचित है, यानी खूब भगवान का नाम हम जप करें। अब देखिए आगे क्या कहते हैं ब्रह्मा जी की। कर्क की संक्रांति के दिन भगवान विष्णु का भक्तिपूर्वक पूजन करके प्रसन्न एवं शुभ जामुन के फलों से अर्घ देना चाहिए। कर्क संक्रांति आएगी ना तो मैं वीडियो बना दूंगा। यह लगभग संक्रांतियाँ जो भी होती हैं 14 से लेकर 16 तारीख के बीच में ही आती हैं हर महीने के। तो कर्क संक्रांति आएगी उससे पहले मैं ये वीडियो बना दूंगा। जामुन से अर्घ देने की महिमा है। जामुन के फल से ठीक अर्घ देते हैं समय इस भाव का चिंतन करें कि 6 महीने के भीतर जहाँ कहीं भी मेरी मृत्यु हो जाए तो मानो मैंने स्वयं ही अपने आप को भगवान वसुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया है। बड़ा ही सुंदर भाव है। इसका भी वीडियो मैंने बना रखा है, देख लीजिएगा, जिसको हम बीमा के नाम से मैंने डाल रखा है टाइटल। और देखिए कितना सुंदर और सस्ता सौदा है यह। कर्क संक्रांति के दिन जामुन के फल से अर्घ देने से और यह प्रार्थना कर लेने से, यानी भगवान को कह देने से कि 6 महीने के अंदर यदि मेरा शरीर छूटता है तो भगवान मैं आपका हूँ, मैं आपके ही लोक में आऊँगा और यह ज़रूर पूरा होगा। देखिए इसके पीछे का भाव क्या है मैं आपको बताता हूँ कि कर्क संक्रांति में दक्षिणायन शुरू हो जाता है। दक्षिणायन में जिसका भी शरीर छूटता है तो उसकी ऊंची गति नहीं होती, गलत माना जाता है। इसलिए यहाँ पर प्रार्थना का भाव डाल दिया गया है कि हे भगवान, यह जामुन का फल है, आपको अर्पित करता हूँ और इसके बदले में आपके चरणों में जाऊँगा। यदि 6 महीने के अंदर मेरा शरीर छूट जाता है तो देखिए कितने काम की बातें शास्त्रों में हैं। अब आप सुनते रहिएगा। आगे वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन फ़ायदा भी हो रहा है। आगे सुनते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा, पूजा, ध्यान और नमस्कार सब कुछ प्रसन्नतापूर्वक भगवान के लिए करते हैं तो वह मोक्ष का भागी होते हैं। व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है ब्रह्मचर्य पालन। ब्रह्मचर्य तपस्या का सार है और ब्रह्मचर्य महान फल देने वाला है। इसलिए चतुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। रंगारंग कार्यक्रम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मनुष्य चतुर्मास में भी हरि की प्रीति के लिए इस महातप का विशेष रूप से अनुष्ठान करें। महातप क्या है? ब्रह्मचर्य के लिए बताया जा रहा है कि यह महातप है। सभी पर्वों के अवसर पर सदा दान देना चाहिए। सभी पर्व यानी जो भी बड़े बड़े पर्व आते हैं, त्यौहार आते हैं, बताते रहता हूँ अपने वीडियो में, उन पर्वों पर दान जरूर देना चाहिए। और दान क्या देना चाहिए मैंने पहले ही इसमें बता दिया है। अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है। मनुष्य विष्णु जी के शयन काल में यानी ये 4 महीने चतुर्मास में प्रतिदिन एक समय भोजन करता है, उसे 12 यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो चतुर्मास में केवल दूध पीकर रहता है उसके हजारों पाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। यदि धीर पुरुष चौमासे में यानी चतुर्मास में नित्य परिमित अन्न का भोजन करता है, यानी इतना ही मेरे को भोजन करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, इसको परिमित भोजन कहते हैं। ठीक है, 1 कटोरी चावल, तो 1 कटोरी ही चावल का नियम आप 4 महीने तक चलेगा। इस प्रकार से जो लोग भोजन करते हैं वह सब पापों का नाश करके बैकुंठ धाम को पाते हैं। चतुर्मास में एक अन्न भोजन करने वाला मनुष्य रोगी नहीं होता। कोई भी एक अन्न ठीक है जो क्षार लवण का सेवन करने वाला नहीं है, यानी जो नमक नहीं खाता है, उसमें पाप का अभाव हो जाता है, उसके समस्त पाप खत्म हो जाते हैं। चौमासा में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए फलाहार करने वाला मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। जो कंदमूल का आहार करता है वह अपने साथ पूर्वजों का भी घोर नरकों से उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में आता है। भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो लोग 4 महीने फलाहार पर रहते हैं, दूध पीकर रहते हैं, देखिए उनके लिए यह बात बताई गई है। जो प्रतिदिन चौमासे में केवल जल पीकर रहते हैं
उसे रोज़ रोज़ अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। देखिए, हम लोग 4 महीने तो नहीं रह सकते जल पीकर, तो किसी विशेष तिथि पर आप रह लेना, मतलब कि उपवास रख लेना। जिस दिन उपवास करते हो, कई लोग गुरुवार का उपवास करते हैं, कई लोग मंगल का, कई लोग रवि का करते हैं, कई लोग सोम का करते हैं, सोमवार का, कई लोग एकादशी का करते हैं, कई लोग प्रदोष का करते हैं। हो सके तो आप जल पर ही रहना, अथवा तो फल पर और दूध पर रहना, तो उसके विशेष लाभ आपको बताए गए हैं। यहाँ पर अभी आपने सुना, जो मन ही मन भगवान नारायण का चिंतन करके इस परम पवित्र और पाप की शुद्धि हेतु पुराणों को सुनता अथवा पढ़ता है, वह मरकर मोक्ष को प्राप्त होता है। यानी सदग्रंथों को सुनना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। ठीक है, यह थे चतुर्मास के कुछ नियम। इनमें से मैंने बहुत सारे नियम बताए हैं। ये मैंने शास्त्रों से पढ़कर आपको बहुत सारे नियम बताए हैं। और चतुर्मास में ना जो 8 एकादशी होती हैं सभी को करना चाहिए। ठीक है, वो सभी एकादशी करनी चाहिए, गृहस्थी को भी, सन्यासियों को भी। चतुर्मास में जितनी भी एकादशियाँ होती हैं ना, शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की, वे सभी एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारे जो नियम अभी आपने सुने, पिछली बार भी मैंने नियम बताए थे। लोगों ने कमेंट किए कि आपने तो सब त्याग करने के लिए ही बता दिया, बचा क्या है हमारे पास, यह छोड़ दो वह छोड़ दो, फिर क्या बचा। तो बहुत सारी चीज़ें बच गई हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप सभी नियम उठा लीजिए, आपको जो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उचित लगे वह नियम उठा लीजिए। देखिए, चतुर्मास में शहद का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। शहद के त्याग करने से बहुत सारे पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। चतुर्मास में शहद नहीं खाना चाहिए। पद्म पुराण में वर्णन है, चतुर्मास में यदि कोई नारियल का त्याग करता है तो उसकी भी अपनी विशेष महिमा है। तो क्या कम करना हमको, जो भी त्याग करना हो ना, तो एकादशी आएगी, देवशयनी एकादशी, उस दिन आप भगवान का पूजन आदि करके हाथ में आप जल ले लेना। जल लेने के बाद आप एक संकल्प करना कि मैं 4 महीने तक इस चीज़ वस्तु का त्याग करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, अब मान लीजिए शहद त्याग करना चाहता हूं, तो हाथ में अंजलि में मैं जल लूँगा, कह दूंगा कि हे भगवान, मैं 4 महीने आपकी प्रीति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए शहद का त्याग करता हूं। ऐसे करके वह जल आप भगवान के आगे अर्पित कर देना, और 4 महीने आपको शहद नहीं खाना पीना। ठीक है, वैसे भी शहद चतुर्मास में खाने से बहुत बड़ा पाप लगता है, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया। बहुत सारी चीज़ों का आप त्याग कर सकते हैं, ग्रहण भी कर सकते हैं। भगवान, मैं नियमित रोज़ भगवान के नाम की 10 माला जाप करूँगा इस चतुर्मास में। हे भगवान, इस चतुर्मास में मैं नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करूँगा, नित्य सूर्य भगवान को जल प्रदान करूँगा, नित्य योगासन करूँगा, नित्य गजेंद्र मोक्ष का पाठ करूँगा, अथवा तो सुन लूँगा, गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर लूँगा, अथवा तो सुन लूँगा। इस प्रकार से आप नियम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी नियम आप ग्रहण कर सकते हैं, लेना और इसका पालन करना। हर 4 महीने तक आपको ये नियमों का पालन करना होगा। ठीक है, तो यह कल्याणकारक नियम बताए गए हैं। मैं पूरा अभी भी नहीं बता पाया हूँ, फिर भी मैं ये शॉर्ट वीडियो बनाता रहूँगा, छोटे छोटे वीडियोस भी बनाता रहूँगा, इसी चैनल पर आपको मिलता जाएगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको खूब मदद मिली होगी। औरों को भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।